नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आर्ययाण, नमो अध्यायाण, नमो लोये सव्यसाहुण्यम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम्, ॐ अक्षराद्य किलवाङ्मयहेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहि, अर्हन्तमुदितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके अमृतमयी अमृतत्व को प्रदान करने वाले 80 श्लोकों में से 75 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। आगे आज हम 76वें काव्य पर चर्चा करेंगे। उसके बाद लगभग 4 दिन में ये ग्रंथ पूर्ण होगा। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के 4 दिनों में, क्योंकि कल और परसों तो बाल कक्षा होगी। यहाँ 76वां काव्य है। इसमें आचार्य कहते हैं कि संसार में कदापि सुख नहीं है, बिल्कुल भी सुख नहीं है, थोड़ा भी सुख नहीं है। ये बात क्यों कहने लगे आचार्य? क्योंकि इसके पहले ये कहा था कि सुख केवल आत्मा में ही है, रत्नत्रयात्मक आत्म स्वरूप में ही है, रत्नत्रय के फल में प्रकट होने वाले मोक्ष अवस्था में ही है। तो इसलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। फिर भी कोई जीव कहेगा कि मोक्ष को कैसे मैं प्राप्त करूं? मोक्ष प्राप्त करना तो बड़ा कठिन काम है, तो संसार में ही थोड़ा बहुत सुख तलाश लेते हैं। कहीं संभावना जीव को जब तक संसार अवस्था में रहेगी कि थोड़ा सा भी सुख है, क्षणिक सुख है, कोई सुखाभास के रूप में भी कह के और कहता है थोड़ा बहुत सुखाभास तो है, किसी भी रूप में यदि संसार अवस्था में सुख की कल्पना करता है तो ये मानना तय है कि उसे मोक्ष अवस्था कभी प्रकट होने वाली नहीं। जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक मोक्ष अवस्था प्रकट नहीं होगी। मोक्ष अवस्था का पहला सोपान भी नहीं होगा, सम्यक दर्शन। क्योंकि जिस जीव को ये लगता है, ये पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है
कि संसार अवस्था में कदापि सुख नहीं है, केवल मोक्ष अवस्था में ही सुख है। आत्मा की पूर्ण शुद्ध सिद्ध अवस्था में ही सुख है। तभी जीव अपने आत्मा के आश्रय से, उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता से मोक्ष पद को प्राप्त करने का पूरा दृढ़ता से प्रयत्न करता है, पूरी सामर्थ्य से प्रयत्न करता है। और जब पूरी सामर्थ्य से अपने स्वरूप में मग्न होता है तो मोक्ष अवस्था प्रकट होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आचार्य इस बात को और दृढ़ करने के लिए, और कोई मार्ग नहीं है, यदि सुखी होना है तो एक ही मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। यदि किसी अवस्था में सुख है तो वह एकमात्र मोक्ष अवस्था है। संसार अवस्था जो अभी चल रही है हमारी अनादिकाल से, निगोज से लेके हम चारों गतियों में जो भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, इनमें कहीं भी सुख नहीं है। वर्तमान अवस्था में तो सुख है कि नहीं है? सारी अनुकूलताएं हो तब तो सुख है कि नहीं है? जो रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं वो सब मिल गया तब तो सुख हो जाएगा कि नहीं? सारे जो भी अरमान है, जो भी सपने हैं हमारे, वो सारे पूर्ण हो जाएं, कदाचित पूर्ण हो जाएं तो सुख हो जाएगा कि नहीं? ये वो पूर्ण होंगे ही नहीं, क्योंकि जो सोचा था, जो सपने देखे थे कि ये मुझे चाहिए इस जीवन में, तो जैसे ही मिलता है तो और की कल्पनाएं और इच्छाएं शुरू हो जाती है। ये आया था कि नहीं पूर्व के दूसरे तीसरे पूर्व में काव्य में आया था, तृष्णा। जीव को तृष्णा बढ़ जाती है और उससे जीव दुखी होता है। ठीक है, तो संसार अवस्था में तो सुख होने वाला है ही नहीं। जब दशरथ जी के पिताजी संसार से विरक्त हुए तो उनने अपने पुत्र, बड़े पुत्र अनंत रस को बुलाया। दशरथ तो उस समय 1 वर्ष के थे, अनंत रस युवक थे, तो उनने अनंत रस को बुलाया और कहा कि अब मैं यह राज्यभार अब तुम्हें सौंपता हूं। मैं अब जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा और इस संसार सागर से पार उतरूंगा, मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। अब मैं, मुझे यह राजपाट नहीं चाहिए, तो अब ये तुम संभालो। तो अनंत रथ क्या बोले? और उनके पिताजी ने एक बात और कही, और कोई इच्छा हो तो बोलो, फिर मैं जाता हूं। तो अनंत रथ ने कहा कि और कोई इच्छा हो तो बोलो, इस हवा का प्रवाह रुक सकता है। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण दिए उन्होंने। ये तो हो सकता है, लेकिन इच्छाओं का प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं है। अनंत इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूर्ण होती दूसरी शुरू, दूसरी इच्छा पूर्ण होती तीसरी शुरू। पूर्ण तो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन एक व्यवहार से, उपचार से, लोकाचार से हम बोल देते हैं हो गई, मतलब ये लक्ष्य साधा था और ये हो गया, मतलब पूर्ण इच्छा हो उस संबंधी पूरी हो गई। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए कि हे पिताजी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा और मैं भी इन इच्छाओं का अभाव करूंगा, क्योंकि इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, उनका केवल अभाव हो सकता है। तो आप सुख के, आनंद के मार्ग में जा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये राजभार संभालूं। पिताजी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूं। जब उसकी दृढ़ता देखी तो उनके अनंत रथ के पिता ने दशरथ को बुलाया और दशरथ को राज तिलक करके वो पिताजी और अनंत रथ दोनों ही साथ में गए और दीक्षा ले ली। अनंत रथ बाद में दोनों को ही केवल ज्ञान हुआ, लेकिन अनंत रथ बाद में अनंत वीर नाम के केवली के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनकी सभा में रावण ने वो जो प्रतिज्ञा कही जाती है ना, वो रावण ने वो प्रतिज्ञा वहीं ली थी। ठीक है, अब मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इच्छाओं का अंत नहीं है, संसार अवस्था में कहीं सुख नहीं है, संसार अवस्था दुख रूप ही है। ये बात हम सबको अच्छी तरह से पक्की कर लेनी चाहिए। और जब ये पक्की हो जाएगी कि अनुकूलताओं में भी सुख नहीं है, ठीक है, अप्रशस्त परिणाम में तो सुख नहीं है, लेकिन प्रशस्त परिणाम की अवस्था में भी सुख नहीं है, मंद कसाय की दशा में भी सुख नहीं है। जब जीव को ऐसा महसूस हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा और ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि संसार अवस्था में सुख नहीं है, ये विकारों की अवस्था में सुख नहीं है, मंद विकार भी दुख रूपी ही है, अनुकूलता की दशा में भी दुखी ही है, सुख नहीं है, क्योंकि इच्छाएं उस समय भी हैं। तो मोक्ष के सुख केवल मोक्ष में ही है। ये बात दृढ़ होने पर जीव मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की गई है। अब हम 76 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि संसार अवस्था में कदापि सुख नहीं है। सुख यदि है तो केवल मोक्ष अवस्था में ही है और किसी अवस्था में नहीं है। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं ये 76वां काव्य, जिसके जिसकी उत्थानिका भी हमने पढ़ी। संसार में कदापि सुख नहीं है, यह बता रहे हैं। कदापि, कदापि अर्थात कभी भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण में संसार अवस्था में सुख नहीं है। संसार अवस्था किसको कहते हैं? पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध। संसार का अर्थ ये नहीं है कि संसार का अर्थ अब मुनिराज भी तो संसार अवस्था में है, अरहंत अवस्था, अरहंत भगवान भी तो संसारी हैं, वो सुखी नहीं है क्या फिर? ये संसार का अर्थ राग, संसार का अर्थ अज्ञानता, संसार का अर्थ मोह। पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गतिचार में भ्रमण कयो शोध। तो मनुष्य गति में तो है, वो मनुष्य आयु तो है उनको, लेकिन अब वो संसार में नहीं है। जैसे, क्योंकि पहली बात तो ये कि उन्होंने ये समझ लिया है, निर्णय कर लिया है कि संसार अवस्था में रंच मात्र भी सुख नहीं। दूसरा ये कि उनने निर्णय कर लिया कि मोक्ष अवस्था में ही 100% सुख है। तीसरा ये कि मोक्ष के लिए ही उनने प्रयत्न शुरू किया है। तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न हो गए हैं और शुद्धात्मा की आराधना निरंतर करते हैं। जब जब अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं तभी उनको आनंद आता है। बाहर आते ही, शुभ परिणामों की दशा में आते ही उनको ऐसा लगता है जैसे आग की भट्टी में आ गया। उतनी मंद कसाय में संज्वलन कसाय वाली जो कसाय है, उस अवस्था में भी उन्हें आकुलता लगती है, दुख लगता है, और वो उससे भी मुक्त होके अपने स्वरूप में मग्न होना चाहते, मोक्ष पाना चाहते, ठीक है। और मोक्ष पाने की जो चाह है उसको भी समाप्त करना चाहते, अर्थात मुक्त ही होना चाहते, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह वो बाहर से तो संसार अवस्था दिख रही है कि वो शरीर सहित हैं, कर्मों से सहित हैं, अभी कुछ कर्म बाकी हैं, अनंत अवस्था में 4 आघातीय कर्म बाकी है, लेकिन अंतर से वो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि मोह से मुक्त हो गए, रागादि से मुक्त हो गए, क्योंकि संसार में अब उन्हें कोई अपना लगता नहीं। शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न ही अपने को देखते हैं, इसलिए वो सम्यक दृष्टि मुक्त हो जाता है, चौथे गुण स्थान वाले, ठीक है। और 12वें गुण स्थान वाले मुनराज मोह मुक्त हो जाते हैं। अरहंत भगवान जीवन मुक्त हो जाते हैं, मतलब जन्म से मुक्त हो जाते हैं, 4 घाती कर्मों से मुक्त हो गए। और सिद्ध भगवान
सर्व प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। तो वो भी मुक्त, चौथे गुण स्थान से लेकर मुक्ति शुरू हो गई। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं समझना कि ये सब जो मोक्ष मार्गी हैं ये भी तो संसार में है, कि संसार में दिखते जरूर हैं लेकिन संसारी नहीं, दृष्टि में मुक्त हो गए हैं। ठीक है ना, इसलिए उनको आनंद है। ठीक, देखिए पढ़ते हैं। विश्वे विश्व भरेशा शिरसि मम पादाम्भोज युग्मं ददन्ते वश्याभावस्य लक्ष्मी वपुरपि निर्घम विघ्न हेतु कुतो मे इत्यादौ सर्म हेतौ निपतति निखिले किं ततो मुद्गरोऽयम् तस्मात् तध्याय किंचे स्थिर स्थिरतर मना मनसा किं ततो यत्र नास्ति। विश्वे विश्व भरेशा, क्या कहते हैं? विश्वे अर्थात विश्व में, अर्थात संपूर्ण विश्व, पहले विश्व का अर्थ संपूर्ण, फिर विश्व भरेशा, विश्व भर ऐसा, ईसा, विश्व पूरे विश्व के जो ईश है मतलब राजा महाराजा। देखो अनेक आरती शब्द है ना ये, तो यहाँ पर क्या अर्थ समझना? विश्व का संपूर्ण, विश्व भरेसा राजा महाराजा, मम पादाम भोज युग्मम, मेरे दोनों चरण कमलों को शिरसी ददंते, अपने मस्तक पर रखते हैं। कौन रखते हैं? संपूर्ण राजा महाराजा मेरे दोनों चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखते हैं। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मी भावस्य वश्या, लक्ष्मी मेरे मनोभावों की वशीभूत है। दूसरा पॉइंट, लक्ष्मी मेरे मनोभावों की वशीभूत है ना, जैसा मैं चाहता हूं वैसे वो परिवर्तन करती है। पपु अपि निर्घम, मेरा शरीर भी निरोग है, शरीर जो है वो भी स्वस्थ है, निरोग है। तब फिर मैं कुतो विघ्न हेतु, मेरे लिए किस प्रकार विघ्न पैदा करने वाला कोई होगा? क्या क्या है मेरे? कि सारे विश्व के राजा महाराजा मेरे चरणों में नमते हैं, धन संपदा वैभव भी मेरे वशीभूत है, और ये शरीर भी स्वस्थ है। अब लोगों को काय की चिंता है? सारी दुनिया उनके सामने झुक जाए, खुश हो जाते हैं। ठीक है, धन संपदा वैभव सब सब प्रकार से हो, खुश हो जाते हैं। और शरीर स्वस्थ हो तो खुश रहते हैं। पहला सुख निरोगी काया इत्यादि कहते हैं कि नहीं? तो अब इत्यादि सब चीजें हैं। इत्यादौ निखिले शर्म हेतु, इत्यादि समस्त सुख कल्याण के साधनों के होने पर भी ततः किम अयम उद्गारम, तो क्या हुआ? इस कथन रूप यह मुद्गार, मुद्गर निपतति गिरता है, अर्थात सभी सुख साधनों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये मुद्गर गिरता है, वज्रपात होता है ना। ये ये एकदम ये प्रश्न आता है कि राजा महाराजा सब मेरे चरणों में नमते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स मेरे चरणों में झुकते हैं, मेरे मुझे सलाम करते हैं, मेरे सामने कोई कुछ कह नहीं सकता, तो कितनी खुशी होती है। लेकिन ततः किम, उससे क्या? उससे क्या तुम सुखी हो गए? ये धन संपदा वैभव अथाह संपत्ति है, वो दो नंबर वालों की बात नहीं है यहाँ पर। एक नंबर से कमाया हुआ है या पुण्य के उदय से आया हुआ है, पैतृक भी हो सकता है, कैसा भी हो। ठीक है, संपन्नता है, थोड़ा इशारा करो बस काम हो जाता है।
तब तो ततः किम, तो उससे क्या है। और शरीर स्वस्थ है सब तरह से, एकदम बढ़िया है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि नहीं, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। ततः किम, तो क्या, उससे क्या होगा। ये मुद्गर आके गिरता है कि ततः किम, जैसे ही ततः किम, उससे क्या हुआ, है ना, सारे लोगों ने मेरे लिए खूब तालियां बजाई। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, क्यों क्या नहीं हुआ, मेरे खुशी हुई मुझे। अच्छा, तो सुखी हो गए, तुम्हारे सारे तो दूर हो गए, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। कि नहीं, मैं उस समय ये सोच रहा था कि अगली बार मैं और अच्छा करूंगा, तो मुझे और लोग ताली बजाएंगे। ये और क्या सोच रहे थे, और सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि अगली बार मैं उतना अच्छा ना कर पाऊं, तो ऐसा ना हो कि लोग तालियां नहीं बजाएं बल्कि कुछ कुछ और करें। उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए टेंशन होने लगी है, और भी पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। तो इसलिए ये सब क्षणिक जो चीजें हैं, ये सब उदयगत व्यवस्थाएं हैं, इनमें जीव मस्त होगा, सुख मानेगा, तो वह दुख ही होने वाला है, क्योंकि वह सुख के कारण नहीं है। ये ततः किम बहुत सुंदर वाक्य, ये अभी और भी आने वाला है, ततः किम ततः किम ततः किम। ठीक है, ये अपन को ये हमेशा कोई भी चीज उपलब्धि हो तो उसके पीछे लगाना ततः किम, इससे क्या, चार लोगों ने मेरी प्रशंसा कर दी, उससे क्या, हजारों लोगों ने मुझे कहा मैं सम्यक, ये आदमी सम्यक दृष्टि है, तो उससे क्या, क्या मुझे सम्यक दर्शन हो गया उनके कहने से। उनने तो छाप दिया है पत्रिका में, हजारों लाखों करोड़ों लोग, देश विदेश के सब लोगों को पता चल गया कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। ततः किम, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऐसे भी आजकल ये ढोंग धतूरे होने लग गए हैं कि चार लोगों ने कह दिया ये सम्यक दृष्टि है तो वाह वाह मैं तो बड़ा महान हो गया। किसी ने कह दिया आप तो गुरु हैं, अरे गुरु कौन होते हैं यही खबर नहीं है। गुरु देव शास्त्र गुरु में जो गुरु होते हैं वो नग्न दिगंबर वीतरागी संत होते हैं, हम कोई गुरु हैं क्या। लोक व्यवहार में कोई शिष्य हमसे गुरु कहे तो गुरु मान मत लेना कि हमारे भी गुरु हैं, और असली गुरु वे हैं नग्न दिगंबर संत। ठीक है, ऐसा जैसे ही कहे कोई कि आपने तो बहुत अच्छा लेखन किया, तथा किम, आपने बड़ी सुंदर किताब डिजाइन कराई है, प्रिंट की है, तथा किम, उससे क्या उपलब्धि होगी, क्या हुआ है। तथा किम, मैंने खूब प्रवचन किया, हजारों प्रवचन हो गए, तथा किम, हर चीज के लौकिक उन्नति में हर चीज में ये लगाना कि तथा किम, उससे क्या, क्योंकि उससे कोई सुख होने वाला नहीं है। सुख यदि होगा तो केवल देहादिक से भिन्न जो शुद्ध चैतन्य सुख का बना हुआ तत्व है, सुख स्वरूप तत्व है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से ही होगा, दूसरी चीजों से नहीं। तालियों में सुख नहीं है, क्योंकि ताली सुख स्वरूप नहीं है, पुद्गल है। ये आवाज क्या है, पुद्गल है ना, पुद्गल है ना। सद्दो बंदो सुनो पढ़ा है ना अपन ने द्रव्य संग्रह में, तो ये तो शब्द है, ये तो पुद्गल है, पुद्गल की आवाज है, लोगों ने वाह वाह कर दिया, पुद्गल है। धन संपदा क्या है, पुद्गल। थोड़ा विचार करने के, कितना सुंदर श्लोक, मतलब थोड़ा गहराई से विचार करें तो इसमें बहुत बातें हैं, बहुत समझने की बात है। इस सारे में आचार्य ने बहुत कह दिया है, थोड़े में बहुत कह दिया है। देखो क्या कहा, ये मुदगर, मुदगर किसको कहते हैं, वो मुगदर को, गधा, मुदगर आके गिर पड़ता है वो जो हनुमान जी लिए रहते हैं ना, मुदगर अस्त्र शस्त्रों में आता है ना, ऐसे ऐसे धड़ाम। तो ऐसा मुदगर के समान ये वाक्य हमारे ऊपर गिर पड़ता है कि ततः किम, तो सोच में पड़ जाता है जी, अच्छा इससे क्या हुआ है। बच्चा जब हर कक्षा को पास करता जाता है तो खुशी होती है, ततः किम, फिर वो कुछ बन जाता है, धन कमाने लग जाता है,
पद प्राप्त कर लेता है। ततः किम, शादी विवाह हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं। ततः किम, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, यहीं से भाव लिया हुआ है ना। ऐसे वैसे तो सभी ज्ञानियों का एक मत, और एक अज्ञानी के अनंत मत। ठीक है ना। देखो, ततः किम अयम मुद्गर, तो क्या हुआ, इस कथन रूप यह मुद्गर निपतति, गिरता है, अर्थात सभी सुख साधनों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तस्माद, इसलिए, स्थिर तर मना मनसा, स्थिर चित्त से एकाग्र मन होकर, तत्किंचित, उस अनिर्वचनीय चेतन तत्व का ध्यान करो। यत्र तत् किम, ततः किम नास्ति, जिसमें तो क्या हुआ यह प्रश्न चिन्ह नहीं होता। क्या कह रहे हैं, देखो, उस आत्मा का अनुभव करो जिसके बाद ये प्रश्न चिन्ह नहीं होता कि उससे क्या। क्योंकि जब आत्मा का अनुभव करता है तो आनंद होता है, निराकुलता होती है, संतोष होता है, दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, आकुलताएं दूर हो जाती हैं, कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जीव संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए वो अनुभूति जो है, शुद्धात्मा की अनुभूति, वह करने के लिए कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह नहीं होता कि उससे क्या, उससे क्या हुआ। कितना सुंदर है इसको। देखो, अपन आगे हिंदी अनुवाद, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है। आचार्य बालचंद अध्यात्मी क्या कहते हैं इसका अर्थ, देखिए। सभी राजे महाराजे अपने उत्तम अंग मस्तक में मेरे चरण कमल युगलों को धारण करते हैं। मतलब कोई चक्रवर्ती है, ठीक है, वो बहुत बड़ा राजा। रावण अर्ध चक्रवर्ती था, ठीक है। श्री कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती थे, लक्ष्मण जी अर्ध चक्रवर्ती थे, और भरत आदि ये चक्रवर्ती थे, शुभम भी चक्रवर्ती था। ठीक है। तो पहला पॉइंट, सभी राजे महाराजे अपने उत्तम अंग, क्या, मस्तक में मेरे चरण युगलों को धारण करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, सारे राजे महाराजे ऐसे नतमस्तक रहते हैं। ठीक है। और वशवर्तित्व को प्राप्त हो जाने वाली श्री अर्थात लक्ष्मी है, जो मेरे वशीभूत है, पूरी तरह से मेरे अधीन है। लक्ष्मी बहुत अथाह संपदा है, कोई कमी नहीं, देवता भी सेवा करते हैं। मेरा शरीर भी समस्त रोगों से रहित है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई संक्रमण नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसी स्थिति में विघ्नों का कारण कहां से हो सकता है, सारे विघ्न दूर हो गए, कोई विघ्न ही नहीं है, हैं? मेरे लिए ये सब सांसारिक सुखों के निमित्त के एकत्रित हो जाने पर भी संपूर्ण संसारी जीव राशि पर उससे क्या ऐसी गदा गिरती है, वज्रपात होता है। ये सारे सुख के निमित्त मिल गए, तो उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, उससे क्या। तो उससे क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ, क्या उपलब्धि हुई। इसलिए उससे क्या प्रश्न जहां पर नहीं उठता है, ऐसे उस चिद्रूपी आत्मा का ध्यान करो। क्या कह रहे हैं, गजब, बहुत सुंदर भावार्थ। सनातन सुख को छोड़कर, शाश्वत सुख को छोड़कर, संपूर्ण सांसारिक सुख व समस्त संपत्ति नित्य नहीं है, ऐसा सूत्रार्थ है। सनातन शब्द कितने बार आया यहाँ पर, है ना। तो सनातन का अर्थ क्या है, शाश्वत। शाश्वत सुख क्या है, जो मोक्ष अवस्था में प्राप्त होता है। शाश्वत अवस्था कौन सी है, मुक्त अवस्था। शाश्वत धाम कौन सा है, मोक्ष।
तो वो, तो शाश्वत धर्म क्या हुआ, जो मार्ग है वो क्या हुआ, शाश्वत मार्ग, उस मुक्ति को पाने का मोक्ष मार्ग, वो सनातन धर्म है, मुक्ति का मार्ग, रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय वो मुक्ति का मार्ग। ठीक है, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वही धर्म है, तो वही सनातन धर्म है, क्योंकि शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति वही कराता। ठीक है, तो सनातन तत्व ये है। ठीक है, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, और सनातन सुख, सुख का मार्ग यही है, शुद्धात्मा की अनुभूति। कितनी सुंदर बात कही। सनातन सुख को छोड़कर संपूर्ण सांसारिक सुख व संपत्ति नित्य नहीं है, ऐसा सूत्रार्थ है। सनातन सुख मोक्ष अवस्था, सनातन तत्व शुद्ध चैतन्य तत्व, इसको छोड़कर बाकी जो सांसारिक सुख है जो संपत्ति है वह नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब देखिए आगे, संसार के बड़े से बड़े देवेंद्र नरेंद्र आदि के सुख साधन भी उपलब्धि रूप नहीं माने जा सकते, कि हम कहें कि बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली उन्होंने, क्योंकि पहला, वे इंद्रियाधीन होने से पराधीन है। दूसरा, हानि वृद्धि से युक्त होने से अस्थिर तथा नियत कालीन है। तीसरा, असरण है। चौथा, नित्य आकुलता स्वभावी है, तृष्णा वर्धक है, वह अतृप्ति कारक होने से पीड़ादायक है। इन्हें प्रारंभ में जोड़ने में दुख, मध्य में भोगने में दुख, तथा अंत में भोग रूप परिणाम अशुभ होने से फल में नरकादि का दुख ही मिलता है। इतने सब ग्रंथों में कहा है, योगसार प्रावृत, इष्टोपदेश, परमात्म प्रकाश, तत्वानुशासन, समय सार, आत्मख्याति टीका, प्रवचन सार, ये सब ग्रंथों में कहा है। देखो, साथ ही ये बंध पुण्य के बंध हैं, तथा इनमें रमने से भी बंध अर्थात पाप ही होता है। फल है पुण्य के भोग सामग्रियां, लेकिन उनको भोगने का भाव पाप भाव है, उससे पाप का बंध होगा। तथा इनमें रमने से भी बंध अर्थात पाप ही होता है। अतः ये बंध स्वरूप दुखमय है, क्योंकि नित्य निराबाध अनंत सुख तो निज परमात्म तत्व व परम पद मोक्ष के अतिरिक्त कहीं मिल ही नहीं सकता। देखो, परमात्म प्रकाश, प्रसम रति प्रकरण और समय सार कलश में बात आई। सांसारिक सुख समृद्धि की अतिशयता कितनी भी हो जाए, परंतु यह प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है कि ततः किम, अर्थात उससे क्या। तुमसे पहले अनेकों प्राप्त कर भोग कर इसे छोड़ चुके हैं, और अनेकों तो छोड़ो, अभी ये कहा था ना पिछले छंदों में कि हमने भी अनंतों बार भोगे हैं और छोड़े हैं, उच्छिष्ट है वो भोग, आया था कि नहीं। तथा इनकी रमणता तृष्णा बढ़ाने वाली है, अतः कष्ट ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आया ना वैराग्य पाठ में, ज्यो ज्यो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। है कि नहीं। इनकी प्राप्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये पुण्य की देन है, अब तुम्हारे पुरुषार्थ के प्रतीक नहीं। अतः ध्यानादि द्वारा ब्रह्ममयता व मुक्ति प्राप्त करने का यत्न ही श्रेयस्कर है, और उसी की प्रेरणा यहाँ दी गई है। कितना सुंदर लिखा है, बताओ। ऐसा सुंदर श्लोक, कितना सुंदर प्रेरणादायी श्लोक और कहाँ उपलब्ध हो, बताओ। अब इतनी बड़ी बात हमने सुन ली कि ततः किम कहाँ लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता। बाहर जो जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो जो उपलब्ध करने के लिए, वहां सबके लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा, तथा किम, उससे क्या। लेकिन जो हम नहीं कर रहे, अनादि से नहीं किया, समाधिगुण पाठ में आया, भव भव में ये किया ये किया ये किया, लेकिन आत्म गुण नहीं छीनो, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि उत्मरण कियो में याते जग बरमायो,
ठीक है ना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, बस ये नहीं किया, क्योंकि ये करने के बाद प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि इससे क्या, क्योंकि उससे ही सब कुछ है, उससे आनंद है, निराकुलता है, मोक्ष है, शाश्वत है वो। ये सारे दोष जो बताए थे बाहर की चीजों के लिए, जिसमें तथा किम लगाया, वो उसमें निराकुल अनुभव में, स्वरूप के आश्रय में, मोक्ष अवस्था में ये प्रश्न चिन्ह नहीं रखते, ये बुराइयां नहीं है, दोष नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की है। विश्वे विश्व भरेशा शिरसि मम पादाम्भोज युग्मं ददन्ते वश्याभावस्य लक्ष्मी वपुरपि निर्घम विघ्न हेतु कुतो मे इत्यादौ शर्म हेतौ निपतति निखिले किम ततो मुद्गरोऽयम् तस्मात् तध्याय किंचेत् स्थिरतर मनसा किम ततो यत्र नास्ति। देखिए ऐसी सुंदर बात यहाँ कही है। हाँ निधि जी कुछ कह रही हैं आप? भैया जी, इसमें ये अर्थ में फर्स्ट लाइन में मेरे वर्ड आया है, ये मेरे मतलब क्या हो रहा है? मेरे चरण कमल। हाँ मतलब अच्छा। कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे चरण युगलों को इतने राजा महाराजा धारण करते हैं, मतलब मेरे चरणों में झुकते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे चरणों में सारी दुनिया झुकती है, तो आचार्य उससे प्रश्न पूछते हैं कि तथा किम, तो आप क्या कहना चाह रही हैं? और यही है ना, हाँ, यही है कि मेरे मतलब कौन मेरे पूछ अर्थात रहा है? जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे चरणों में सब झुकते हैं, वही मेरे का मतलब। चक्रवर्ती हो, राजा हो, महाराजा हो, बड़े बड़े, तो उनके अंडर में भी तो कई राजा महाराजा काम करते हैं ना, जैसे 32 मुकुटबद्ध राजा होते चक्रवर्ती के। ठीक है, अब समय समाप्त हो जाएगा तो जिनवाणी छुट्टी कर लेना। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ संसार का अर्थ मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था हाँ कि अपने आत्मा से सम्यकपणे दूर हो जाना, इसे संसार कहते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल यही है। और से निश्चय से, सरक और जाना, आत्मा से हाँ, सरका और संसार हुआ। व्यवहार से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परिभ्रमण करना, ये संसार